आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। गुजरात के मोरबी जिले में घड़ी और ट्रांजिस्टर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग देर रात लगी और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। जिस फैक्ट्री में आग लगी वो 2 मंजिला इमारत है, जिसके चलते आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी कर्मचारी बाहर निकल आए। आग के चलते लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। मोरबी राजकोट रोड पर स्थित इस फैक्ट्री में आग लगी कैसे, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। प्रशासन जांच की बात कह रहा है, हालांकि शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। नोएडा से सटे दादरी में हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में उनकी पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है। विजय पंडित की पत्नी ने एसपी नेता नरेंद्र भाटी समेत 3 लोगों पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। नोएडा से सटे दादरी में हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में उनकी पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है। विजय पंडित की पत्नी ने एसपी नेता नरेंद्र भाटी समेत 3 लोगों पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। यूपी पुलिस पे तो भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। सीबीआई जांच चाहते हैं तो सब। हमलावरों की संख्या 5 बताई गई है। पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। कल रात विजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक पर आए हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए। हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव पसरा हुआ है। दादरी में रैपिड एक्शन फोर्स समेत भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से गुस्सा आए पंडित समर्थकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर विजय पंडित के समर्थकों की तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। आज सुबह बीजेपी नेता विजय पंडित की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। संभावित हंगामे को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। यूपी में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजनौर में एक दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप पड़ोस के ही 3 लड़कों पर लगा है। आरोप है कि पड़ोस के ही 3 लड़कों ने लड़की को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हैं। नोएडा में भी सड़क एक लड़की से लूटपाट की कोशिश की गई। एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने लड़की से लूटपाट की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। एक भागने में कामयाब हो गया। लड़की दफ्तर से घर जा रही थी। उसी वक्त सेक्टर 24 में बदमाशों ने पहले उसे लूट की कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ खींचातानी की। लड़की के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए, जिससे बदमाश अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। मुंबई को आज एक बड़ा तोहफा मिला और अरसे का सपना पूरा हो गया। मुंबई में आज से मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई। वर्सोवा से घाटकोपर तक शुरू हुई मेट्रो से मुंबई वाले बेहद खुश हैं और पहले दिन भारी तादाद में यात्रियों ने सफर भी किया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार, रिलायंस मेट्रो के मुखिया अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी समेत कई नेता मौजूद दिखे। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मेट्रो के सफर का लुत्फ भी उठाया। उनके साथ अनिल अंबानी, टीना अंबानी, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी मुंबई मेट्रो की सवारी की। उद्घाटन के बाद मुंबई मेट्रो को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हालांकि पहले ही दिन मेट्रो ने लोगों को रुलाना भी शुरू कर दिया। टेक्निकल वजह से मेट्रो अपने तय वक्त पर देरी से चली। वर्सोवा से घाटकोपर तक की 11.4 किलोमीटर की दूरी मेट्रो 21 मिनट में पूरा करेगी। वर्सोवा से घाटकोपर तक कुल 12 स्टेशन है और मुंबई मेट्रो इस रूट पर रोजाना 200 से 250 फेरे लगाएगी। वर्सोवा स्टेशन से खुलकर मुंबई मेट्रो डीएन नगर, आजाद नगर, अंधेरी पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चकाला एयरपोर्ट रोड, मरोल नाका, साकी नाका, असाल्फा, जागृति नगर होते हुए घाटकोपर तक मेट्रो जाएगी। मुंबई मेट्रो की पहली सेवा सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी। मेट्रो हर रोज रात 12 बजे तक चलेगी। पीक आवर में मेट्रो हर 4 मिनट पर आएगी, जबकि नॉन पीक आवर में 8-8 मिनट के अंतराल पर मेट्रो आया करेगी। मुंबई मेट्रो के हर डिब्बे में 375 यात्री सवार हो सकते हैं और एक ट्रेन में एक बार में करीब 1500 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। अनुमान है कि रोजाना करीब 11 लाख यात्री मुंबई मेट्रो से सफर कर पाएंगे। वही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मेट्रो सेवा का उद्घाटन कर दिया, लेकिन किराए को लेकर रिलायंस और सरकार के बीच तनातनी जारी है। अब कोर्ट में सोमवार को मेट्रो किराए को लेकर सुनवाई होनी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि करार के मुताबिक किराया 9 रुपए से
से ज्यादा 13 रुपए रहे, लेकिन रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने पर अड़ी हुई है। अब कोर्ट इस पर फैसला करेगा। हालांकि अभी 1 महीने के लिए रिलायंस ने मुंबई मेट्रो का प्रमोशनल किराया महज 10 रुपए रखा है, यानी किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक 10 रुपए में दूरी तय की जा सकती है। यूपी में बिजली कटौती को समाजवादी पार्टी की हार की खींच से जोड़कर देखा जा रहा है। अब कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के एक बयान ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। शिवपाल ने कहा कि जनता जैसा बोएगी वैसा ही काटेगी। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और फिर जैसा बिल बोगे पैसे मिले। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और बिल में बढ़ोतरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से भीख मांगकर लालटेन लेकर विरोध जताया। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। झारखंड के बोकारो में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दी, हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से लोगों की झड़प भी हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस का भी सब्र जवाब दे गया। इसके बाद उसने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं। दिल्ली के वेलकम इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने हाथ में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि घंटों लाइट नहीं रहती और बिजली विभाग के कर्मचारी फोन उठाकर जवाब नहीं देते। दिल्ली में गर्मी से मचे हाहाकार के बीच बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शाहीन बाग इलाके में उमस से निजात पाने के लिए लोग रात भर गलियों में घूमते नजर आए। रात 10 बजे बिजली गुल हुई तो सुबह तक कटी रही। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में भी बिजली कटौती से परेशान लोगों के लिए रात काटनी मुश्किल हो गई। लोग गलियों में सीढ़ियों पर बैठकर रात काटते हुए नजर आए। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी इनकी नहीं सुनते। हर दिन 15 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से महिलाओं और बच्चों का ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। सीमापुरी में महिलाएं रात भर गलियों में पंखा जलती नजर आईं। इसके साथ ही महिलाएं बिजली कटौती को लेकर गुस्से में भी नजर आईं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हल होने तक शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी हुई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। चीन ने भारत के नए नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय संबंध स्थापित करने को लेकर इच्छा जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सुषमा स्वराज को चीन आने का न्योता दिया है। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ चीनी विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच बातचीत हुई। सुषमा स्वराज के साथ विदेश सचिव सुजाता सिंह भी मौजूद थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। वांग यी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। तिब्बतियों ने चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे का विरोध किया है। दिल्ली में तिब्बती लोगों ने वांग यी के दौरे के विरोध में प्रदर्शन किया। दर्जनों तिब्बती बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। आज आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। मीटिंग में कई मुद्दों पर मंथन चला। बैठक में अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और गोपाल राय के अलावा और नेता भी शामिल हुए। खबर है कि शाहज़ा इल्मी को आम आदमी पार्टी में वापस बुलाने पर मंथन हुआ। वापस लौटने पर उन्हें पीएससी में भी शामिल किया जा सकता है। केजरीवाल पहले भी उन्हें वापस बुलाने के संकेत दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि विनोद कुमार बिन्नी और अश्विनी उपाध्याय को छोड़कर बगावत करने वाले सभी लोगों को आम आदमी पार्टी में वापस बुलाया जा सकता है। पार्टी के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार हुआ जिससे कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनी जा सके। खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने पीएससी में विस्तार की योजना बनाई है। इसमें 20 से 25 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। नए नामों को लेकर बैठक में मंथन हुआ। बिहार में जेडीयू के भीतर छिड़ा घमासान थमता नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे जेडीयू के 6 बागी विधायकों ने आज पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव से मुलाकात की और अपनी बात रखी। लोकसभा का चुनाव हारे जेडीयू नेता ललन सिंह को नीतीश सरकार में मंत्री पद दिए जाने से ये विधायक भड़के हुए हैं। इनका आरोप है कि नीतीश कुमार चापलूसों से घिरे हुए हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। ये विधायक नीतीश कुमार के उस फैसले से भी नाराज हैं कि जेडीयू राज्यसभा के लिए किसी को टिकट नहीं देगी। ये विधायक चाहते हैं कि शरद यादव राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करें। इन लोगों ने अंतिम फैसला शरद यादव पर छोड़ा है। जगदीश ठक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होंगे। एक अखबार के पीएमओ के हवाले से खबर छपी है कि पीआरओ पद के लिए मोदी ने अपने पुराने भरोसेमंद जगदीश ठक्कर पर ही भरोसा किया है। ठक्कर आईएएस अफसर रह चुके हैं और जब नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम थे तब उनके पीआरओ थे। मोदी के साथ ठक्कर करीब 12 सालों से जुड़े हुए हैं और जब मोदी दिल्ली आ रहे थे तो ठक्कर को दिल्ली आने के लिए तैयार रहने को कहा था।
गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि गुलाम का नेता विपक्ष बनना तय है। पिछले दिनों ही गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने राज्यसभा में अपना नेता बनाया था। तेलुगुदेशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज सीमांध्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ESL नरसिम्हन शाम 7:27 पर चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाएंगे। नायडू का शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद की जगह नागार्जुन नगर में होगा। यह जगह विजयवाड़ा और गुंटूर के पास है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। सीमांध्र के सीएम पद की शपथ लेने से पहले चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव घाट पहुंचे, जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव को श्रद्धांजलि दी। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे रामविलास पासवान का कार्यकर्ताओं ने सोने का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। पासवान बोले, जिंदगी भर इस स्वागत को याद रखूंगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमावती ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। गंगा की सफाई को लेकर दोनों में बातचीत हुई। झीलों की नगरी उदयपुर में रिलायंस 4G सेवा शुरू करने जा रही है, जिसके लिए शहर की सड़कों को खोदकर केबल बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन इससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पुलिस ने 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। झारखंड की राजधानी रांची से सटे गांव से ANI ने 18 जिंदा बम और 6 टाइमर बम बरामद किए हैं। पटना और बोधगया ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 4 आतंकियों की निशानदेही पर NIA ने सिठियो गांव में बम की बरामदगी की। ये भी खुलासा हुआ है कि रांची से सटे सिठियो गांव में इंडियन मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप भी चलता था और आतंकी यहां जमीन में बम और टाइमर छिपा कर रखते थे। आतंकियों की निशानदेही पर NIA की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची थी। आतंकियों के छुपाए बम और टाइमर बरामद करने के बाद NIA ने इसे निष्क्रिय भी कर दिया। बम इतने पावरफुल थे कि जब इसे डिफ्यूज किया गया तो ब्लास्ट से पूरा इलाका ही दहल उठा। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। CID ने एक घर में छापा मारकर 22 लाख रुपए की नकदी बरामद की। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में हुए इस छापेमारी में 22 लाख कैश के अलावा नोट गिनने वाली मशीन, 37 ATM कार्ड, आधा दर्जन मोबाइल, 25 सिम कार्ड भी मिले हैं। CID का कहना है कि ये इस अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का संबंध पाकिस्तान से है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक रेस्टोरेंट में रेप पार्टी कर रहे 7 लड़कियों समेत 30 को पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी छात्र छात्राएं औरंगाबाद के एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। औरंगाबाद के इस रेस्टोरेंट को बार का लाइसेंस नहीं मिला था, फिर भी यहां अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही थी। शराब पीने वाले 30 छात्र छात्राओं के साथ साथ रेस्टोरेंट मालिक को भी पुलिस ने पकड़ा है। बिहार के मलौलिया स्टेशन के पास मालगाड़ी और बोलेरो में हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग भी शामिल हैं। बोलेरो जब रेलवे फाटक पार कर रही थी तभी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ड्राइवर समेत 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि बेतिया के अस्पताल में इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। बेकाव चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में कहां है मौत का पार्क। बिहार में किसने ली 19 बच्चों की जान, कहां लिखी गई 101 फीट लंबी चिट्ठी। सह प्रायोजक बांगुर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, और डायना सोप, बी अ लेडी। चिली लेमन का पंगा। कायरा, ये पैक सडनली बड़ा तो नहीं हो गया? अब सिर्फ 35 रुपए में लेज का बड़ा बिग सेव पैक। तो टीवी देखते देखते पल बनाओ मैजिकल। इसे मसालों और साबुत का मिश्रण, खाते ही दिल बहक गया, खुशबूदार जायकेदार। कढ़ाई पनीर मसाला, कढ़ाई चिकन मसाला। सच हो आपके सपने, ये प्रार्थना है हमारी, और अब अपनी इस प्रार्थना को दी है हमने थोड़ी और ताकत। पाइए आप अपनी गोल्ड की मैक्सिमम वैल्यू मुथूट फाइनेंस के साथ। सपने आपके, प्रार्थना हमारी। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Videocon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services.
on Videocon D2H. आधी कहानी आधी बात आधी बताई है, आधी कहानी आधी बात आधी बताई। बढ़ा कदम, क्रांति की लहर एक चलने लगी। बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा, थमी हुई सी जिंदगी ये बढ़ने लगी। बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा, मेहनत का फल उठा ले तू, जीत का गीत गुनगुना ले तू, बंधनों को तोड़ तू, चल क्षितिज की ओर तू, नए शिखर पे खुद को ले जाने तू। बढ़ा कदम। लाखों किसानों ने अपनाया ड्यूप ऑफ टेरर, जो दे तना छेदक पर लंबे समय तक नियंत्रण, बेहतर कल्ले और अधिकतम उपज। ड्यूप ऑफ टेरर, कण कण में क्रांति। आयोडेक्स बाम त्वचा के अंदर जाए और इसकी गर्माहट का एहसास घुटने। गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 बदमाशों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 नाबालिग लड़कियों को उनके घर से अगवा कर ले गए थे। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में 10 साल की एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। इस मामले में स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 2 बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप से पहले लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अगवा किया गया। दोनों लड़कियां झारखंड जा रही थी। कानपुर में एक अधेड़ आदमी ने 7 साल की मासूम से रेप की कोशिश की। बच्ची के शोर करने पर राहगीरों ने उसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि 50 साल का शख्स बच्ची को बहला फुसलाकर सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने रेप की कोशिश की। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक पार्क में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पत्थरों से मार मारकर हत्या की गई है। कुशीनगर में एक महिला को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी के मुरादाबाद में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के मैनपुरी में एक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है। बिहार के वैशाली में एक रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 19 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 74 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जालंधर पुलिस ने 5 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर 4 किलो हेरोइन जब्त की है। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी मच गई। खबर है कि गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। गोमती नदी को बचाने के लिए लखनऊ में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे प्रॉपर्टी एक्सपो में कॉस्मिक ग्रुप का क्रूज स्टाइल प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रुप के सीनियर मैनेजर कनिका ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक क्रूज में होती है। क्रूज शेप में एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं हम। सिंगापुर डिजाइन का ये प्रोजेक्ट है अपना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। दिस प्रोजेक्ट विल गिव यू ऑल द लग्जरी दैट यू कैन थिंक ऑफ हैविंग इन अ क्रूज। गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई।